हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने। यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए। और यदि हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। दोस्तों, आज हम टेंस के विषय में पढ़ेंगे कि टेंस क्या होता है। सब जानते हैं कि टेंस का मीन्स काल होता है। टेंस का मतलब काल होता है। केवल टेंस का मतलब काल बता करके टेंस का मीन्स समझ में नहीं आता। तो आज हम टेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि टेंस का कॉन्सेप्ट है क्या। और जब तक हम इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं जान सकते कि टेंस क्या होता है। अब मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुने। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जो वर्ब अर्थात क्रिया के माध्यम से हमें बताते हैं कि कोई भी कार्य किस समय में हो रहा है और कितना हो रहा है। अर्थात हम फोकस किस पे कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं टाइम पर। मतलब किस समय में को तो किस समय बढ़ रहा है, किस समय के लिए, तो फोकस किस पे हुआ? टाइम पर। और फिर हमने इसमें अभी जो बताया है उसमें बताया है कोई भी कार्य, तो किस पे फोकस हो रहा है? एक कार्य पर और एक समय पर। फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जो वर्ब अर्थात क्रिया के माध्यम से हमें बताते हैं कि कोई भी कार्य अर्थात क्या कार्य किस समय में टाइम हो रहा है और कितना हो रहा है। तो मेन फोकस हुआ टाइम पर और वर्क पर। ठीक है, तो टाइम, अब हम टाइम को समझें तो टाइम 3 प्रकार का होता है। 3 से ज्यादा टाइम नहीं हो सकता। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। उसी तरह अर्थात समय की तरह ही वर्क भी अर्थात समय की तरह ही वर्क भी 3 ही प्रकार का होता है। अर्थात हम वर्क भी 3 ही प्रकार से देख सकते हैं या कर सकते हैं। जिस तरह समय प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, उसी समय वर्क भी प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में होता है। हम एक प्रकार से टेंस को और समझ सकते हैं। सभी वर्ब्स की, क्योंकि सभी जो टेंस होते हैं वो बिना वर्ब्स के नहीं बनते हैं। बिना वर्ब्स के टेंस नहीं बन सकते। बिना सब्जेक्ट के बन सकते हैं लेकिन बिना वर्ब के नहीं बनते। तो सभी वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं, या यूं कहें कि हम सभी वर्ब्स को 5 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि गो, अर्थात हम गो की जो फॉर्म्स है उन्हें समझेंगे। गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन, फोर्थ गोइंग और फिफ्थ गोज। ठीक है, एक और समझ लेते हैं वर्ब। स्पीक फर्स्ट हो गई, स्पोक सेकंड, स्पोकिंग थर्ड, स्पीकिंग फोर्थ और स्पीक्स फिफ्थ। अर्थात किसी भी वर्ब की ये 5 फॉर्म होती हैं और हमें इन वर्ब्स के सभी रूपों को याद करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से अपने ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। अर्थात तभी हम ट्रांसलेशन सही से बना सकते हैं। ध्यान दें, एक तरीका टेंस के कॉन्सेप्ट्स को जानने का यह भी है कि वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स की स्टडी करना ही टेंस कहलाता है। क्या बताया मैंने बताया वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स की स्टडी करना ही टेंस कहलाता है। या हम यूं कहें कि क्रिया अर्थात वर्ब के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना ही टेंस होता है या टेंस कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ट्रांसलेशन सीखने से पहले जान लेनी चाहिए। और उनमें से मैं एक बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा कॉमन है और ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जब सेंटेंस में 2 एक्शन वर्ब हों। एक्शन वर्ब क्या होती हैं? एक्शन वर्ब होती हैं जो भी काम के होने का बोध कराती हैं, और उन वर्ब में ना वर्ड निकलता है। ना कुछ नाउन्स भी होते हैं जिनमें कि ना
शब्द बाद में लगता है, जैसे कि खिलौना, जैसे कि खाना, जो नाउन है, वर्ब की बात नहीं कर रहा, खाना खाना, मैं कह रहा हूँ खाना। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, यदि आप कहोगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो जो हमारे इस तरह के नाउन होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक्शन वर्ब की बात कर रहा हूँ। एक्शन वर्ब जैसे खाना खाना, पानी पीना, चलना, हंसना, रोना, जाना, आना, ये आदि जो हैं ये सब एक्शन वर्ब होती हैं। और ये एक्शन वर्ब जो होती हैं मैंने अभी बताया कि इनकी 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो यदि किसी सेंटेंस में 2 एक्शन वर्ब हों, किसी सेंटेंस में 2 एक्शन वर्ब हों, तो उन दोनों एक्शन वर्ब के बीच में हम टू लगाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि उन दोनों एक्शन वर्ब के बीच में हम इन्फिनेटिव टू लगाते हैं। एक सेंटेंस से मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, जैसे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तो क्या बनाएंगे, आई वॉन्ट टू मीट यू। तो इसमें देखो आई क्या हो गया, आई सब्जेक्ट है, वांट क्या है, वांट एक्शन वर्ब है, अर्थात फर्स्ट एक्शन वर्ब इसमें क्या, चाहता हूं, क्या चाहता हूं, मिलना। तो सेकंड क्या है, मीट। अगर हम मीट को हटा दें, मैं तुमसे चाहता हूं, तो सेंटेंस बन गया। अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें, मैं तुमसे मिलना, बस आगे सेंटेंस नहीं है हमारा, तो सेंटेंस कंप्लीट कौन कर रही है, हमारा चाहता हूं। तो फर्स्ट एक्शन वर्ब तो चाहता हो गई, ठीक है, और सेकंड एक्शन वर्ब हो गई मिलना। तो हम लिखेंगे आई वॉन्ट, उसके बाद अब हमने बताया था फिर वर्ब आनी है हमारी, लेकिन उनके बीच में क्या लगाएंगे, इन्फिनेटिव टू। तो आई वॉन्ट टू मीट यू, अर्थात तो सेकंड एक्शन वर्ब हो गई मीट। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं।